नमस्कार एंड वेलकम बैक। मुझे बड़े दुख से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इंडियन मीडिया इन चीजों को कवर ही नहीं कर रहा। चाइना ने भारत के अंदर तीनों साइडों से उसने इन्वेजन करना शुरू कर दिया और उसे परफेक्ट गेम खेलने के लिए मिला बांग्लादेश। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसको आप राइस, व्हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक कि पानी आप उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहां तक कि हमने एक काम और किया, दोस्ती का हाथ हमने नई गवर्नमेंट को हमने बढ़ाकर दे दिया। इस्कॉन के हमारे जो थे चीफ वहां के, वो अभी भी जेल में हैं। हमने एक बार भी उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला है। लेकिन चाइना को मालूम पड़ गया एक चीज का, कि मुस्लिम कंट्री की लैंग्वेज एक ही है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उसकी जान पैसे में फंसी है और चाइना ने बांग्लादेश को पैसे देने शुरू कर दिए। मैं दिखाता हूं आपको कि हमें घेरा कैसे जा रहा है। हमें तीनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। चाइना बांग्लादेश के अंदर एंटर कर गया। तीन फ्रंट पे उसने हमारे नॉर्थ ईस्ट को काटने की प्लानिंग कर ली है। एक है समंदर के अंदर, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। दूसरा जो एयर स्पेस है, वहां की सर्वेलेंस शुरू कर दी गई है बांग्लादेश के अंदर बैठकर। और तीसरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल बॉर्डर के पास। आप इमेजिन कीजिए, भारत का जो बॉर्डर था चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ, वो बिल्कुल क्वाइट था, कोई युद्ध नहीं चल रहा। लेकिन जो एक लाइन है जो दो कंट्रीज को अलग करती है, मैं कहूंगा एक लाइन है जो तीन कंट्रीज को अलग करती है, भारत को चाइना से और भारत को बांग्लादेश से। लेकिन सडनली वहां पर हैवी मशीनरीज आनी शुरू होती हैं। ये कोई मिलिट्री के टैंक्स नहीं है, कोई आर्म्ड ट्रूप्स नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स के नाम पर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करते हैं। चाइनीज इंजीनियर्स इक्विप्ड हैं एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ में आता है मैसिव चाइनीज कंट्री का पैसा। वो ड्रिल कर रहे हैं धरती को, ये बोलकर ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो भारत का जो मोस्ट सेंसिटिव कॉरिडोर है, वहीं पर क्यों बनाए जा रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में हर चीज कैलकुलेटेड होती है। अब चाइना क्या बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि हम वहां पर नेचुरल गैस को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर क्लोजली आप ज्योग्राफी को टेस्ट करेंगे तो एक टेरिफाइंग स्टोरी आपके सामने आती है। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जो चाइना खेल रहा है। साइलेंटली भारत को एक एनसर्कल भी कर रहे हैं और एनक्रोचमेंट करी जा रही है हमारे बॉर्डर के पास। टारगेट नॉर्थ ईस्ट है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, शॉक वेव्स हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर होने चाहिए थे। आप सो रहे थे और चाइना पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को खाने की प्लानिंग कर रहा है। वो कभी युद्ध नहीं करेगा आपसे, वो वेट करेगा कि बांग्लादेश आपसे युद्ध करे और वो नॉर्थ ईस्ट काट कर चाइना को दे दे, या राहुल गंदगी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वो तो पहले दिन ही अरुणाचल चाइना को दे देगा। दोस्तों, न्यूज जो अभी अभी आई है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने पूरा का पूरा अपना जो मैसिव एंट्री पास है वो बेजिंग को दे दिया है। जो एक डील है जिसको बोला जाता है 945 करोड़ का डील एक किया गया है चाइना के साथ। अप्रूवल ओवरनाइट दिया गया। आप बांग्लादेश में बिजी थे, ओवरनाइट वहां पर ना चाइना वाले बांग्लादेश में गए ना बांग्लादेश चाइना में गया, लेकिन अप्रूवल मिल गया। दो मैसिव जो चाइनीज स्टेट जायंट्स है, सीएनपीसी, उसको बुला दिया गया। दूसरा साइनोपैक, पेट्रोलियम कंपनीज हैं। ये दोनों चाइनीज गवर्नमेंट की रन है। ये कोई कमर्शियल एंटिटीज नहीं है दोस्तों। ये बीजिंग की पूरी छत्र छाया में ये काम करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल वॉरफेयर के लिए इन कंपनीज को यूज किया जाता है। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तीन हाईली सेंसिटिव वेल्स भारत के बॉर्डर के पास खोदवाई करने के लिए इनको बुलाया गया है। मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था। अगर आप मैप देखेंगे, दोबारा से मैं दिखाता हूं आपको। आप देखिए कि जो मैप है वहां पे किया क्या जा रहा है। मैप के ऊपर वो ड्रिलिंग कर रहे हैं हमारे बॉर्डर के पास, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही ये सारी ड्रिलिंग की जा रही हैं। एक ऐसा घेरा तीन फ्रंट से हमारे पास बनाया जा रहा है जिसका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। ये चाइना सोच रहा है, एंड देयर प्लानिंग इज पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ वो ये काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि लोकेशंस कौन सी हैं, ये कोई रैंडम स्पॉट्स नहीं है जो मिडल ऑफ नोवेयर खड़े किए हों। ये है डोर स्टेप्स ऑफ त्रिपुरा, द डोर स्टेप्स ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर भारत के बॉर्डर से। वहां पर जो बाउंड्री है सिलहित की, ये वो बाउंड्री है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय को टच करती है। दोस्तों,
भारत को बुरी तरह से, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसको पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है। ये जो गैस फील्ड्स नाम के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो यार कई सालों से बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी बंद थे, ये इनएक्टिव है। वहां पर सिर्फ मिट्टी इकट्ठी हो रही है, लेकिन सडनली इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने की बातें बोली जाती हैं। सो कॉल्ड चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पर लेकर आया जाता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाई, एंड दूसरा है व्हाई नाउ। आंसर बहुत सिंपल है, रीजन है सर्वेलेंस। होता क्या है, जब आपको डीप पेनिट्रेटिंग सर्वेलेंस करनी हो तो आप क्या करते हैं, जब गैस के नाम पर आप ड्रिलिंग करेंगे, आप सिर्फ एक होल नहीं कर रहे धरती के अंदर, आप वहां पर जो टोपोग्राफिक सर्वे है वो आप करेंगे। आप मैपिंग करेंगे पूरे के पूरे टेरेन को, आप लॉन्च करेंगे रेडार को, स्कैनिंग इक्विपमेंट्स को, और मॉनिटर करेंगे एयर स्पेस को। यानी कि आप भारत की धरती, भारत के समंदर और भारत का एयर स्पेस, इसको मॉनिटर करेंगे इन द नेम ऑफ कि गैस की सर्वेलेंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइनीज इंजीनियर, सो कॉल्ड बोल रहा हूं क्योंकि कभी भी चाइनीज इंजीनियर्स अकेले नहीं आते, साथ में मिलिट्री के लोग भी आते हैं। वो परमानेंटली अब त्रिपुरा के बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर के पास वो खड़े रहेंगे। वहां पर बैठकर वो स्ट्रेट इनटू इंडिया देखेंगे थ्रू देयर सैटेलाइट्स। हर मूव हमारी, हर मिलिट्री कॉन्वॉय, हर बॉर्डर पेट्रोल, हर चीज के ऊपर कहां कहां पे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में, इवन की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि हमारी मूवमेंट्स हो कैसे रही हैं। ट्रोजन हॉर्स है ये क्लासिकल, जो चाइना ने किया कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, हमारे बॉर्डर के पास। क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया? मुझे दिल पे हाथ रख के बता देना, क्यों नहीं कवर करते ये लोग। अभी आगे बताऊंगा आके, कि आगे जाकर बताऊंगा आपको कि कैसे राहुल गंदगी को पैसे दिए गए हैं इन चीजों को छुपाने के लिए और कुछ और गंदगी फैलाने के लिए। दोस्तों, ये मिलिट्री लेवल की सर्वेलेंस है, जिसको छुपाकर वो बोला जा रहा है कमर्शियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ब्रिलियंट, सिनिस्टर, एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ व्हेन यू एंड आवर गवर्नमेंट वाज स्लीपिंग। हम तो अभी भी उनको चावल, बिजली सब कुछ भेज रहे हैं, और वहां पर वो सर्वेलेंस के लिए बांग्लादेश के अंदर आपके बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अभी स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये तो सिर्फ एक पीस है पूरे मैसिव टेरिफाइंग पजल का। अभी और बड़ा बड़ा कुछ है इसके साथ जो चाइना ने किया है। दोस्तों, अगर आप अपने देखेंगे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो भारत का चिकन नेक है, ये भारत का सबसे बड़ा वनरेबल एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है, नैरो स्ट्रिप, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। अगर ये 20 किलोमीटर का एरिया काट दिया जाए, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे से अलग हो जाएगा। लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक जगह है लोमारीहत। यहां पर एक बहुत पुराना एयरपोर्ट था बांग्लादेश का, जो चलता भी नहीं है। इसको रीबिल्ड किया जा रहा है। कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ये भी कुछ किलोमीटर दूर है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। भाई, ये बेजिंग को या चाइना को सडनली एक पुराना ऑब्सक्योर एयरपोर्ट को रीबिल्ड करने की जरूरत क्या पड़ गई, वो भी कहां पर, जो भारत का मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट है, वहीं पर वो एयरपोर्ट को रीबिल्ड कर रहे हैं। अब आप कनेक्ट कर लीजिए डॉट्स को कि हो क्या रहा है। जब डोकलाम का हमारा एक, या गलवान में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, तो भारत की जो फोर्सेस है पूरे एंगेज थी, पूरे कंट्री की नजरें थी यहां पर हिमालय के अंदर कि चाइना के साथ हमारी मिलिट्री क्या कर रही है। चाइना ने उस वक्त क्वाइटली एक ही काम किया, वो चले गए बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को यूज किया और वहां का एयरपोर्ट अपने पास ले लिया, एक वेपन को क्रिएट कर दिया भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। कोई नॉइज नहीं करी, क्वाइटली उन्होंने ट्रैप कर दिया पूरे ईस्ट को। अब ये तो हो गया जो वहां पे जमीन में किया है। अब आप आसमान की तरफ देखिए, जो मॉडर्न वॉरफेयर है अब वो हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है ड्रोन से। सडनली एक मैसिव नया प्रोजेक्ट आ गया बांग्लादेश के अंदर। चाइना अपनी ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बांग्लादेश के अंदर लगाने वाला है, और कहां पर वो करने वाला है? चिटागोंग के अंदर। फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जा रही है। आप इमेजिन कीजिए, चाइनीज ड्रोन्स चिटागोंग में, और एक और जगह है मिर्चाही, वहां पर वो ड्रोन्स की 2 फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, एंड दिस 2 प्लेसेस आर ओनली फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडियन बॉर्डर। दोस्तों, रडार स्टेशंस को ऑलरेडी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया।
एयरपोर्ट को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन्स उन्होंने वहां पे फैक्ट्रियां लगा दी हैं। अब आप अपने आप को बचाएंगे कैसे, आप सोच के देखिए। सिलिगुड़ी कॉरिडोर को पूरा अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है, चाइना नहीं करेगा और बांग्लादेश के थ्रू करवाएगा। और यही चीजें हैं जो कॉन्टिन्यूस अनडिटेक्टेड जो सर्वेलेंस आपके ऊपर शुरू हो गई। चिकन नेक को बचाना आपके लिए दिन रात वो वहां पर सर्वेलेंस कर रहे हैं, आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो सामने दिखती हैं। हमारी गवर्नमेंट और हमारी मीडिया देखना ही नहीं चाहती किसी भी चीज को। ये जो डील्स हैं ये साइन हो चुकी हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। और ये तो मैंने बता दिया आपको जमीन पे और आसमान पे, अभी समंदर का भी बताता हूं, वो भी आपको शॉक कर देगा। अगर आप चिटागोंग के पास देखेंगे, वहां पर एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है बे ऑफ बंगाल के अंदर। चाइनीज टेक्नीशियंस वहां पर भी फ्लड कर गए हैं उस पोर्ट के पास। जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रैपिडली अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब कि चाइना ने बांग्लादेश के अंदर आकर उन्हें बोला है कि पैसे मैं लगाऊंगा, आपके पूरे पोर्ट्स को, आपके एयरपोर्ट्स को, ड्रोन की फैसिलिटीज को, सबको मैं आपको अपग्रेड करके देता हूं। आपके कंट्री में मैं इवन जो गैस निकालनी है वो भी मैं ही निकाल के दूंगा। यानी कि सारा कुछ चाइना ही करेगा, ये सिर्फ वहां पर नोट कमाएंगे या नोट गिनेंगे, जैसे पाकिस्तान को बोला गया था। सो आपको याद होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना ने बोला था कि पूरा भारत के आसपास वो घेराबंदी करेगा, उसने पूरी कर ली। और ये जो रस्सी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की आपके गले के ऊपर, उसे टाइट किया जा रहा है। अब 3 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स हैं जहां पर इमीडिएट थ्रेट आ गया। पहला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां पर एक एयरपोर्ट को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। दूसरा त्रिपुरा, मेघालय और असम बॉर्डर, जहां पर ओपनली चाइनीज इंजीनियर्स वहां पर ड्रिलिंग कर रहे हैं गैस के नाम पर। और तीसरा है मैरीटाइम, चिटागोंग का जो पोर्ट है, वहां पर वो अपग्रेड करने की बातें बोल रहे हैं। यानी कि माउंटेन्स हो, समंदर हो, या ड्रोन्स के थ्रू आपके ऊपर सर्वेलेंस कर रहा हो, पूरा एक साइलेंट वॉल को बिल्ड कर दिया गया है हमारे बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब जो नेबरिंग एस्टेब्लिशमेंट है, या जिसको बोलते हैं बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो ये सब कुछ होने क्यों दे रही है? उसके लिए आपको फॉलो द मनी करना पड़ेगा। डेस्परेशन है बांग्लादेश के अंदर। हर मुसलमान कंट्री में डेस्परेशन एक ही चीज की होती है, वो होती है पैसे के लिए। कंट्री स्ट्रगल कर रही है, इकोनॉमी उनकी नीचे जा चुकी है, उनके पास इंटरनल टर्मोइल बहुत ज्यादा है, उन्हें कैश चाहिए बहुत जल्दी से। और चाइना के पास पैसे हैं, इमीडिएटली उन्होंने एक करप्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पैसे देने शुरू कर दिए। इन्फ्लुएंस को खरीदा गया, और जो लैंड का एक्सेस है, समंदर का एक्सेस है, वो चाइना ने खरीद लिया। उन्होंने पॉलिटिशियंस को बाई किया, और बड़ी आसानी से उन्होंने एक लोकल लीडर को खरीदने के बाद जो भारत की तरक्की है या भारत के लिए एक सिरदर्द खड़ा करना था, उन्होंने कर दिया। चाइना को पता लग गया कि इंडियन आर्मी से लड़ नहीं सकता, हमने ऑलरेडी खून से इनके लाल कर दिए थे इनके नाक। तो जब एक लोकल एनवायरनमेंट के जो वो नाम के ऊपर अगर वो एंटर कर सकते हैं और बांग्लादेश से हमारे साथ युद्ध करवा सकते हैं, तो चाइना को खुद लड़ने की जरूरत क्या है? दूसरी तरफ से भारत के अंदर अगर हमने निकोबार आइलैंड्स के पास हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, तो राहुल गांधी को दोबारा से खड़ा कर दिया गया। एनवायरमेंटल के प्रोटेस्ट वो शुरू हो गए ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो। लेकिन अगर चाइना मेगा प्रोजेक्ट्स को कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर ड्रिलिंग कर रहा है, तो वहां पर बिल्कुल फ्री पास दिया गया है। ना इंडियन मीडिया, ना राहुल गांधी, ना ही हमारी हिंदुओं की गवर्नमेंट उसके लिए बोल नहीं रही। हम निकोबार आइलैंड के लिए तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को हमने एक बार भी बोला नहीं है। यह है ब्लैटेंट हिपोक्रेसी। तभी बोल रहा हूं, राहुल गांधी हर रोज चाइना से पैसे लेता है, हर रोज उनकी भाषा बोलता है, और हमारी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई काम भी करती नहीं है। कोर्ट के अंदर केस गया, जज ने अपने आप को बाहर निकाल दिया, वो कहता मैं इसके ऊपर मैं वारंट नहीं निकाल सकता हूं। राहुल गांधी का इतना दबदबा है भारत के अंदर। सोच के देखिए, अगर राहुल गांधी की गवर्नमेंट होती, क्या मोदी जी को छोड़ दिया जाता? जेल में सड़ रहे होते जैसे इमरान खान आज पाकिस्तान में सड़ रहा है। दोस्तों, जब जब भारत ने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को क्रिएट करने की कोशिश करी है अपनी ही कंट्री के अंदर, तभी नॉइज शुरू हो जाती है राहुल गांधी की तरफ से। सिर्फ दो ही चीजें हैं। निकोबार में हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, उसने हल्ला कर दिया, क्योंकि हम वहां पर चाइना की वाट लगा सकते हैं, इसलिए हल्ला हो रहा है। बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जब भी हमने रोड या टनल्स बनाने की कोशिश करी, राहुल गांधी वहां पर एनवायरनमेंट के नाम पर वो हल्ला करना शुरू करता है।
प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर इन भारत। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो जब भारत में तरक्की होती है तभी क्यों शुरू होते हैं। जब चाइना ड्रिल कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो भी भारत के बॉर्डर के पास, एब्सोल्यूट साइलेंस है राहुल गंदगी, हमारी मीडिया एंड हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पर ड्रोन की फैक्ट्री बनाई जा रही है भारत के बिल्कुल बॉर्डर के पास। एक सिंगल विस्पर नहीं है इंडियन मीडिया और राहुल गंदगी की तरफ से। ये डबल स्टैंडर्ड्स स्टैगरिंग है और इसे अलाउ किया हमारी गवर्नमेंट ने। ना बांग्लादेश को कुछ बोला, ना राहुल गंदगी को, और ना ही हमारी मीडिया को। यह सारा कुछ डिजाइन किया गया है कि भारत को आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर घेरा जाए, और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आप हारने वाले हैं, ये मुझे राइटिंग ऑन द वॉल दिखती है। अगर वो 30-40 सीट्स जो स्विंग सीट्स हैं, अगर तो बीजेपी अपने कब्जे में कर गई तो ये बड़ी मुश्किल से 148-150 ले जाए, गनीमत होगा। वरना ममता बानो आपको जीतने देगी ही नहीं, और वहां पर ममता बानो जीत गई, उधर बांग्लादेश में चाइना बैठ गया, आपका सेट गेम मैच आपका हो चुका है, आपको कोई बचा नहीं सकता। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही आदमी होगा। सॉरी टू से दिस, मोदी जी पर्सनली विल बी रिस्पॉन्सिबल। 11 साल में उन्होंने बांग्लादेश को फ्री पास दे दिया, और इधर से वेस्ट बंगाल को सिर्फ इसलिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहे, कि उन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना राम का वंशज हूं। भाड़ में गए आप लोग। देश का भट्टा बैठ गया है, एक्सटर्नली ऑल्सो और इंटरनली ऑल्सो। और रियलिटी ये है कि आपने विंडोज को रोज खोलने दिया, कैमोफ्लैज खत्म हो गया, अब तो ओपनली वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये अल्टीमेट वेकअप कॉल है जो बांग्लादेश आपको दे रहा है। ये सिर्फ गैस फील्ड्स की बात नहीं है, उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर शुरू कर दिए हैं। जो ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ये कोई रीजनल ट्रांसपोर्ट हब है? बिल्कुल भी नहीं। ये डायरेक्ट एक्सेस देता है चाइना को, चिकन नेक के पास बैठकर। वहां पर आईएसआई ऑलरेडी बैठी हुई है, चाइना वहां पहुंच गया है, बांग्लादेश तो ऑलरेडी आपके चिकन नेट को काटकर वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहा है। ममता बानो ऑलरेडी लगी है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, जहां के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश को बनाया जाए। ड्रोन फैक्ट्रीज, वहां पर सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए ड्रोन्स नहीं आ रही, ये कोई कमर्शियल वेंचर्स नहीं है, ये सर्वेलेंस का नेटवर्क आपके खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है, और हम यहां पर आराम से सो रहे हैं। दोस्तों, जो बोर्ड है वो सेट हो गया, पीसेस एक्टिवली तेजी से वो मूव कर रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। वो बेशक राहुल गंदगी जैसे गद्दार हो, वो ममता बानो जैसी जिहादन हो, वो कुछ भी हो, वो अब एक्टिवेटेड है, और बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिवेटेड है। स्ट्रेटजी कंप्लीट है कि भारत को एनसर्कल करना है, और उनकी स्ट्रेटजी वो पूरी तैयार है। मैं विटनेस कर रहा हूं एक मास्टर क्लास कि साइलेंटली आपको किसी कंट्री में जाकर इन्वेजन कैसे करनी है। ना तो कोई ये अज्ञात वीर है, कुछ नहीं, कोई बुलेट नहीं चलाई, कोई बॉर्डर्स को ब्रीच नहीं किया, कोई इलीगली एंटर नहीं करे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। सो कॉल्ड इंजीनियर्स के नाम पर इंजीनियर भेजे गए और क्वाइटली पूरे एरिया को डोमिनेट कर लिया। थ्रेट कोई कल को, परसों को, अगले साल या 2047 में नहीं आने वाला। थ्रेट ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, वो ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूरे एरिया को, जो पूरा त्रिपुरा, मेघालय, सिलीगुड़ी, सबको वो सर्वेलेंस के ऊपर लेके आ गए हैं अंडर द नेम ऑफ कि गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है। ड्रैगन हैज ऑलरेडी लैंडेड नेक्स्ट डोर्स, और हम आराम से सो रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। आप यही बोलते रहिए, मोदी जी भी यही सोच के आए हैं कि आएगा तो मोदी ही। ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, ना हमारी मीडिया कर रही है। जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? राहुल गंदगी, ममता बानो, अखिलेश यादव, कंजरवाल, ये सब लगे हैं भारत को अंदर से खोखला करने के लिए, ताकि हिंदुओं का कत्लेआम हो यहाँ पर। और मुझे दिख रहा है आगे जाकर यहाँ पर अगर ममता बानो जीती तो भी हिंदुओं के गले कटेंगे, अगर वो हार गई तो और भी ज्यादा कटेंगे। अब महादेवी इस देश को बचा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।